आयुष्मान के तहत इनके यहाँ जो है तो 6 प्रकार का इलाज जो असाध्य के अंतर्गत जो सुविधाएं जो हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रही है वो गरीब लोग पैसा के चलते इलाज नहीं करा पाते हैं। गवर्नमेंट का जो स्थिति है, दूरबीन द्वारा आयुष्मान में हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं बच्चेदानी का। गवर्नमेंट के पास फुर्सत भी नहीं है कि अस्पताल को बढ़ावे, और सब कुछ बढ़ा रहा है लेकिन पूरे जहाँ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं कर रहा आयुष्मान के अंतर्गत में। फिर चौथा कोई नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मिथिला, जय मैथिली, जय बिहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ मधुबनी लाइव न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी मधुबनी जिला अंतर्गत जयनगर अनुमंडल क्षेत्र में देवधा मध्य में है, और जहाँ पे उत्तरमित मध्य विद्यालय का यहाँ पर स्कूल संचालित हो रहा है। और यहाँ पे पहली बार देखा गया है कि रामशिला जो हेल्थ केयर हॉस्पिटल है सकरी पंडौल रोड में, वहाँ के जो एक मशहूर डॉक्टर हैं जो लोगों का इलाज करते हैं और बेहतर इलाज करते हैं, और इसी नाम से वो प्रचलित हैं। डॉक्टर फैजल हुसैन सर यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि MBBS हैं, MS हैं, लेप्रोस्कोपी के सर्जन हैं, स्पेशली पेट रोग विशेषज्ञ होता है उसके बारे में। और यहाँ पे जो आए हुए हैं कि जो भारत सरकार के द्वारा, जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, मैं आपको बता दूं, आयुष्मान कार्ड संचालित होता है। और ये पूरे भारतवर्ष में 4 ऐसे राज्य हैं, 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे इनकी मान्यता नहीं दी गई है, और विशेष तौर पे हर राज्यों में आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज होता है। और लोगों को जानकारी होती है कि आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज तो हो रहा है, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे आयुष्मान कार्ड को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। लेकिन उनके प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए अभी भी ऐसे डॉक्टर्स हैं जो जगह जगह जाते हैं और लोगों को बताते हैं, लेकिन उनमें तो बहुत कम ऐसे डॉक्टर होते हैं जो क्षेत्र में जाते हैं, अपने पेशेंट से मिलते हैं, गरीबों को इनके लाभ के बारे में बताते हैं। इसी के अंतर्गत यहाँ पे ये कार्यक्रम रखा गया और यहाँ पे तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, और यह कार्यक्रम यहाँ संचालित हो रही है। हजारों सैकड़ों की संख्या में यहाँ भीड़ें भी उपस्थित हुई हैं। लेकिन इसमें से प्रमुख तौर पे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, इनसे आग्रह किया गया है कि आप पूरे क्षेत्र में जनताओं को बताएं कि हम डॉक्टर्स की जो पूरी टीम है गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। इसी के अंतर्गत यहाँ पे क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि है वो भी मौजूद हैं। राजेश सिंह जी हैं जो कि यहाँ के छतौनी के जो जनप्रतिनिधि समाज सेवी हैं, और डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी हुई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि थे कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुखिया जी भी बैठे हुए हैं। सर, आप बता पाएंगे कि आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है, सबसे पहले हम आपको जो है धन्यवाद देता हूँ कि जो है ना आपने करीब 10 किलोमीटर से चल करके आपने आया है। रामशिला के डॉक्टर साहब माननीय नसरुल्लाह साहब हमारे देवधा के अंदर आए हैं, मैं उनका आभारी हूँ। बहुत बहुत फैजुल्लाह साहब, फैजुल हसन साहब, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि देवधा जैसे सरजमीन पे इन्होंने कदम रखा। और सबसे बड़ी बात है कि आयुष्मान कार्ड जो अभी चल रहा है हमारे ज़िला के अंदर कहीं नज़र नहीं आ रहा था, जो आज हमको अभी माननीय डॉक्टर साहब के माध्यम से जानकारी मिली, बहुत खुशी हुई। और ये अगर जो है ना ये आयुष्मान कार्ड से इलाज होना शुरू हो जाएगा, बहुत गरीबों को भला होगा, बस मेरा यही कहना है। टीम के लीडर्स यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। उनसे पहले हम जानते हैं यहाँ के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि समाज सेवी हैं, राजेश सिंह से जानते हैं कि आज के कार्यक्रम के बारे में क्या है। सर, आपका स्वागत है बहुत हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बता पाएंगे जानकारी? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर फैजुल हसन साहब को दिल से धन्यवाद देता हूं, क्षेत्रवासियों की ओर से और देवधा ग्रामीण की तरफ से, कि छोटा सा सुदूर जगह पर आकर के आज आयुष्मान के बारे में जानकारी दिए हैं। और आयुष्मान के बारे में इसी समय में जानकारी दी है कि गरीब लोग पैसा के चलते इलाज नहीं करा पाते हैं। गवर्नमेंट का जो स्थिति है, जहाँ भी अस्पताल है वो एनी टाइम फुल रहता है। गवर्नमेंट के पास फुर्सत भी नहीं है कि अस्पताल को बढ़ावे, और सब कुछ बढ़ा रहा है लेकिन जहाँ से लोग को लाइफ लाइन जुड़ा हुआ है, वैसे समय में डॉक्टर साहब आकर के लोगों को गरीब वर्ग के बीच में अपना बात रखे हैं। और आयुष्मान के तहत इनके यहाँ जो है तो 6 प्रकार का इलाज जो असाध्य रोग है उसका इलाज किया जाता है। और हम खुद जा कर के वहाँ देखे, इतना बेहतर व्यवस्था है वहाँ। गरीब आदमी जिसके पास कोई कार्ड नहीं है, वहाँ भी जा कर के वो अपना जो है सो आधार कार्ड केवल ले ले, और राशन कार्ड में उनका नाम है वो ले करके जाए, तो इनके यहाँ वो भी व्यवस्था है जो आयुष्मान इमीडिएट बनाया जाता है। उसके तहत जो है सो गरीब को इलाज होता है। तो हम लोगों के लिए सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब आकर के यहाँ पर लोगों के बीच, गरीब गुरबाओं के बीच, यहाँ हमारे मुखिया जी बैठे हैं, मास्टर साहब है, नसीम बाबू है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ के क्षेत्रीय डॉक्टर साहब लोग हैं जो ग्रामीण स्तर पर चिकित्सा करते हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि गांव में, क्षेत्र में जहां भी लोग मिलते हैं गरीब लोग, उनको बताइए कि रामशिला हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के यहाँ जाए, उनके कंसल्ट में इलाज कराए। वहां सारा सुविधा है, सारा व्यवस्था है। और मैं पुनः दिल से धन्यवाद देता हूं कि यहाँ आकर के कम से कम अपना व्यवस्था के बारे में जानकारी दिए। धन्यवाद। अभी देखिए तमाम जनप्रतिनिधियों से जान चुके हैं, अब इनके जानते हैं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब का इसमें क्या है और डॉक्टर साहब किस मकसद से यहाँ पे आए हुए हैं।
तो सर मैं सबसे पहले आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे बीच आए हुए हैं और आप अपना बेशकीमती समय दिए हैं। सर, इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का क्या है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ तक आए इतना इंटीरियर में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आयुष्मान के अंतर्गत जो सुविधाएं जो हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रही है वो लोग तक पहुंच नहीं पा रही हैं कि किस किस अस्पताल को क्या क्या व्यवस्था मिला हुआ है। उसके अंतर्गत जो सुविधाएं हैं, जो मरीज़ों को ज़रूरतें हैं, वो मरीज़ तक बात नहीं पहुंच पा रही है। उसी वजह से जो जनप्रतिनिधि हैं उनके कहने पे हम लोगों ने यहाँ पे आकर के अपने जो हॉस्पिटल, जो रामशीला हेल्थ केयर हॉस्पिटल जो सकरी पंडौल रोड मधुबनी में है, वहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में हम जो है लोगों को अवगत कराए और जो नजबनी को अवगत कराए। हमारे यहाँ 6 डिपार्टमेंट है जिसमें मेडिसिन है, सर्जरी है, गायनी है, ऑर्थो है, पीडिया है, यूरो है। इस 6 डिपार्टमेंट में जो है हमारे यहाँ आयुष्मान की व्यवस्था है। मेडिसिन में जैसे किसी को डेंगू हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को बुखार आ रहा है, उसमें आयुष्मान के अंतर्गत का एडमिशन कराना। सर्जरी डिपार्टमेंट जैसे गॉल ब्लैडर का पत्थर हो, जिसको पीत की थैली का पत्थर कहते हैं, हर्निया कहते हैं, हाइड्रोसिल कहते हैं, बवासीर कहते हैं, बवकंदर कहते हैं, उसका आयुष्मान में ऑपरेशन और दूरबीन द्वारा भी ऑपरेशन। यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट मतलब मलमूत्र डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं, किडनी, जैसे किडनी में पत्थर हो गया, यूरेटर उसकी नली में पत्थर हो गया, या मर्दों का जो है पेशाब का रास्ते का जो मांस बढ़ जाना, प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो गया, वो भी आयुष्मान में होता है हमारे यहाँ, वो भी दूरबीन द्वारा, चीरवा की ज़रूरत नहीं है। फिर वैसे ही गायनी में अगर 40 साल की औरतें हैं और उनके बच्चेदानी में गांठ या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से उनको दिक्कतें फेस हो रही हैं, तो उनके लिए दूरबीन द्वारा आयुष्मान में हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं बच्चेदानी का, सिर्फ 3 चीरों द्वारा, छोटे छोटे 3 दूरबीन से, जो पूरे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं कर रहा आयुष्मान के अंतर्गत में। फिर चौथा, कोई बच्चा जन्मा, वो रो नहीं पाया, अब उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है या शीशे की ज़रूरत है, तो वो भी आयुष्मान द्वारा हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है। और सबसे लास्ट में कहूँगा, हड्डी विभाग, कहीं की भी हड्डी टूट गई हो उसका द्वारा वहाँ भी जो है ऑपरेशन होता है, इंक्लूडिंग स्पाइन सर्जरी, इंक्लूडिंग अगर आपको नी का रिप्लेसमेंट करना हो, आपका हिप का रिप्लेसमेंट करना हो, वो भी हमारे यहाँ आयुष्मान के द्वारा अवेलेबल है। ये चीज़ें तो 6 डिपार्टमेंट का रखना जो है, और लोग तक ये बातें पहुँच नहीं पा रही थी, क्योंकि मैक्सिमम मधुबनी की 80% जनता जो है वो लाभार्थी है आयुष्मान का। और हमारे यहाँ एक व्यवस्था, और अगर उसके पास आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड नहीं है, राशन कार्ड में नाम है और आधार कार्ड है, तो वो आए हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में आयुष्मान कार्ड बन जाता है और उसके द्वारा वहाँ पे ऑपरेशन हो जाता है। उसके अलावा 3 दिन हमारे यहाँ ओपीडी फ्री है। मतलब अगर कोई पेशेंट कैश वाला भी है, अगर वो उसके पास पैसे नहीं है, मतलब लग रहा कि ओपीडी 300 रुपया नहीं दे पाएंगे, तो सोमवार के दिन मेडिसिन विभाग का ओपीडी फ्री है। फ्राइडे के दिन, जिसको जुमा कहते हैं हम लोग, ठीक है, शुक्रवार कहते हैं, उस दिन जो है गायनी की, जो MS गायनी की जो डॉक्टर हैं उनकी ओपीडी फ्री। और सैटरडे के दिन, जिसको शनिचर कहते हैं हम लोग, उस दिन ऑर्थो के डिपार्टमेंट की जो ओपीडी फ्री है। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमाइज़ किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे और लोगों की मदद करें, और कॉरपोरेट हॉस्पिटल में गरीबों का भी इलाज हो, वो हमने ट्राई करा है। सर, अभी दीपावली, छठ त्योहार का समय आ रहा है, तो आप अपने तरफ से आम जनताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे कहूँगा कि सेफ जो है ना, अपने आप को सेफ रखते हुए जो है दीपावली मनाएं, क्योंकि दीपावली में जो पटाखे छूटते हैं उससे कभी बहुत सारे बर्न के पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो बच्चों को खास करके बचाएं। ज़्यादातर फूटने वाले जो है ना, वो बच्चों को दूर रखें, और बम फोड़ते वक्त जो है ना एहतियात रखें, और सभी को जो है ना इसके लिए बधाइयाँ। और छठ में भी बहुत ज़्यादा जो बूढ़ी औरतें जो छठ करती हैं, तो एक बार डॉक्टर से दिखाते हुए अपने BP का, कि उस वक्त पानी ठंडा रहता है, उससे भी स्ट्रोक होने का डर होता है, तो उस वक्त भी सोचते समझते वो पर्व का करें। और इन सारे पर्वों के लिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं। देख सकते हैं यहाँ पे अभी खास बातचीत हो रही थी रामशीला जो हेल्थ केयर हॉस्पिटल है सकरी पंडौल रोड में, उनके डॉक्टर साहब से, और उन्होंने अपील करी है कि जो आयुष्मान कार्ड चल रहा है, जनरली क्या होता है कि सरकारी हॉस्पिटल में तो होते हैं, लेकिन बहुत जगह मधुबनी में भी ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पे आयुष्मान कार्ड को मान्यता नहीं है, और अगर मान्यता है तो वो अपने इलाज को नहीं चला रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं। तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर, जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो जनप्रतिनिधि से गुहार लगाते हैं, तो ये अब गुहार लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीमार हैं तो बिल्कुल पहुँचें, फ्री में OPD चल रहा है, डॉक्टर से सलाह लें, और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड जरूर ले जाए, उसका फोटोकॉपी, और इस चीज़ का लाभ उठाएं। ऐसे ही और भी अधिक जानकारियों के साथ मैं आपके पास मिलता रहूँगा। तब तक के लिए आनंद, मैं विदा लेता हूँ।